की खेती का सही तरीका और उत्पादन बढ़ाने के बारे में। इस साल सरसों के भाव में हुई बढ़ोतरी से किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला और खेती की ओर रुझान बढ़ रहा है और इससे आने वाले समय में भी सीजन में अधिक किसान क्षेत्रफल इसकी बुआई सरसों की खेती भी अधिक करेंगे, क्योंकि ऐसी उम्मीद है इस बार सरसों का उत्पादक राज्यों की खेती का एक रकबा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाव बम्पर मिल रहा है और सरसों में जबरदस्त तेजी के कारण ऊंचे भाव रहने के कारण किसानों का इसे बेचने का काफ़ी फायदा मिला हुआ है। इसी के कारण इससे उत्साहित किसान अब सरसों की खेती पर अपना ध्यान और बढ़ा चुके हैं। आगे भी उम्मीद है कि जारी है कि सरसों के भाव में तेजी बनी रहेगी और किसानों को अगले सीजन में सरसों की फसल में ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सरसों की खेती करने से पहले इन बातों की जानकारी करना जरूरी होता, जिससे कि आप सरसों का बेहतर उत्पादन मिल सके। ये बातें इस प्रकार है। सरसों की खेती करने से पहले खेत की मिट्टी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। इसे पता चल जाता है कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, उससे उन पोषक तत्वों की मिट्टी में मिलाकर उससे उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सके। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो कृषि वैज्ञानिकों की ओर से अनुशंसित खाद व उर्वरक का प्रयोग करें, ताकि सरसों का बेहतर उत्पादन आपको प्राप्त हो सके। बता देना चाहता हूं कि मिट्टी की जांच करने से उन किसानों के लिए बेहद जरूरी है जो फसल चक्र का पालन नहीं कर रहे हैं, और सरसों की खेती के लिए भूमि का भी चयन करना जरूरी होता है। इसके लिए सरसों की अच्छी उपज के लिए समतल एवं अच्छे जल निकासी वाली बुलाई दामट व मिट्टी उपयुक्त रहती है, लेकिन लवणीय व क्षारीयता में मुक्त होनी चाहिए। हालांकि क्षारीय भूमि में उपयुक्त किसानों को चुनाव करके ही इसकी खेती की जांच की जा सकेगी, और जिसमें 5 टन हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जिप्स और आवश्यकता में भी अनुसार जिप्स मई व जून के जमीन में मिला देनी चाहिए, ताकि पहले ही इसका प्रयोग कर ले। और सरसों की खेती के लिए जलवायु समय और कैसा रहेगा, तो इसके बारे में रबी की फसल होने के कारण सरसों की फसल के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर के अंतिम हफ्ता से लगाकर नवंबर के प्रथम हफ्ता तक इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, जो कि सरसों की फसल का सीमित सिंचाई देशों में से भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। हालांकि सरसों की उन्नत किस्मों की जानकारी के लिए सरसों की खेती के लिए सभी उन्नत किस्मों की जानकारी होना भी जरूरी है। जिस आसपास जमीनों में ज़्यादा उपज बैठ रहा है उन्हीं किस्म का प्रयोग करें, ताकि आपका ज़मीन भी उसी में छूट हो जाए, उसके कारण आपको अधिक उपज मिलता रहे। खेती बारानी व सिंचित दोनों ही दिशाओं में की जाती है। सिंचित क्षेत्रों में पहले जुताई मिटाई पलटने वाले हल के बाद खेत से पाल्टा लगाना चाहिए, जिससे खेत में ढगल न बने, और बुआई से पूर्व अगर भूमि में नमी कमी हो तो खेत में पलवे और बुआई करें, ताकि फसल बुआई और पूर्व समय खरपतवार सहित रहना होना चाहिए। और बारानी क्षेत्रों में भी प्रत्येक बरसात के बाद तंगदार हल से जुताई करनी चाहिए, जिससे नमी का संरक्षण हो सके, और प्रत्येक जुताई के बाद ही पाल्टा लगाना चाहिए, जिससे कि मृदा में नमी बने और भूमिगत कीटों से सुरक्षित। इसके लिए अंतिम जुताई के समय 1.5% क्यूनोलोमोफेक्स और 25 किलो प्रति हेक्टेयर में दर से मिला दे, ताकि भूमिगत कीड़ों से फसल की सुरक्षा की जा सके। और सरसों की बुआई के लिए बीज का मात्र सिंचित सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए। इस सिंचित क्षेत्रों में बिजाई की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। बता देना चाहता हूं कि मात्र फसल की अवधि पर ही निर्भर करती है। यदि अधिक दिनों में किस्म है तो बीज की मात्रा कम लगेगी, और कम दिनों में किस्म है तो बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी। इसी प्रकार सरसों का बीज का शोधन भी सरसों की फसल के लिए बीज रोगों को 2 से 5 प्रति किलो की दर से उपचारित करना चाहिए। और सरसों की बुआई की अवधि भी आपको बता देना चाहता हूँ कि पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर में बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर अधिक गहरा बोए। यही थी सरसों के बारे में जानकारी। अगर कोई नई जानकारी आएगी तो उसके बारे में भी आपको समय पर अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।